नमस्कार साथियों, स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग यूपी टेट का प्रीवियस ईयर हल कर रहे हैं। 2011 से शुरू किए थे। आज हम लोग 2017 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ऐसे जो है 21-22 तक कर लेंगे। उसके बाद जो है इसके सिलेबस के हिसाब से इसका जो है 2 से 3 वीडियो में पूरा डिटेल देख लेंगे। तो आइए जो है 2017 का प्रश्न पत्र आज हम लोग जो है देखते हैं। तो हम लोग जो है 2011 का कर लिए हैं, 2013 का कर लिए हैं, 14 का, 15 का, 16 का, आज 17 का हल करेंगे। ठीक है, 18-19 का करके 21-22 करेंगे। उसके बाद जो है पूरा इसका 2 से 3 वीडियो में डिटेल देख लेंगे। ठीक है, आप लोग को हमने हर जो है वीडियो में बताया है कि जो है भाग 1 जो है बाल विकास होता है, 1 से 30 प्रश्न होता है, और भाग 2 हिंदी होता है, जो भाषा 1। तो ये 31 से शुरू होता है, 31 से 60 होता है। यही प्रश्न पत्र हमने जो है उठाया है। तो 31 नंबर प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। इन सब चीजों में कुछ समझाने वाला है नहीं। इसमें प्रश्न देखिए, उत्तर मारिए, आगे बढ़िए, बस इतना ही है। जो समझाने वाला है, जब मैं 2-3 वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा, उसमें जो है पूरा आपको विधिवत डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, इसमें आप प्रश्न देखिए, उत्तर मारिए, आगे बढ़िए। 32 नंबर प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। तो निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट, ये विसर्ग संधि है। जब संधि के बारे में बताएंगे, स्वर व्यंजन विसर्ग, अब स्वर के कितने भेद होते हैं, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसमें जो है अत्यंत शब्द में उपसर्ग पूछा है। आप लोग को हमने बताया है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो अत्यंत में जो है अति उपसर्ग है, देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें भाववाच्य है। हम्म 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें जो है अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। इसको आप लोग देख लीजिए, ये कई पेपर में जो है पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी में अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो अनुग्रहित जो है ऐसे लिखा जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, उपात्यका का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है भूमि के पास की, सॉरी, पर्वत के पास की भूमि। इसका जो है उपात्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। 37 नंबर प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको कहते हैं अप्रत्याशित। 38 नंबर प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है, इसको देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो नासिक्य होता है, 39 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव। तो गोधूम का तद्भव जो है गेहूं होता है, देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। जब मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा जैसे कंठ से, तो ये कंठ से, कंठ से जैसे मैं बताऊंगा, तो कंठ से आ होता है। का वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा आ, का वर्ग। ये विसर्ग होता है, विसर्ग भी होता है और हा भी होता है। ठीक है, ऐसे तालु से, तालु से जो है ई होता है, चा वर्ग होता है, ये वर्ग चा वर्ग होता है, या होता है और सा होता है। तो ये जो है तालु से होता है। तो यही सा जो है पूछा हुआ है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। 42 नंबर प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो है परिमाण बोधक विशेषण है। 43 नंबर प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है। तो शीश का तत्सम रूप शीर्ष होता है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है,
चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है क्योंकि इसके पहले जो है संख्यावाची है ये। 46 नंबर प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। ये सब याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको जो है आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, मैथ के लिए समय बचा सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो है आशुभाषण होता है, श्रुतलेख लेख का होता है, सुलेख लेख, या शुद्धवर्तनी ये भी लेख का होता है। ये आशुभाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। 49 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है। फिर 50 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? याद कर लीजिए, 18 बोलियां हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। 52 नंबर प्रश्न है, भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? तो भारतेंद्र युग में जो है ये कवि वचन सुधा और प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ये पत्रिका निकलती थी। ये सब ऐसे आप प्रश्न देखिए, उत्तर याद कर लीजिए। जो समझाने वाला है 2 से 3 वीडियो जब लास्ट में हम बनाएंगे उसमें आपको जो है पूरा समझा देंगे डिटेल। इसलिए आपको इस तेजी से बता रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर जो है कंप्लीट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है परमाल रासो है। 54 नंबर प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। ये है इसका विकल्प डी। 55 नंबर प्रश्न है, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है जगनिक की है। अब ये जो है 56 से 60 तक एक गद्यांश आ गया है, प्रश्न 56 से 60 तक। तो ये गद्यांश आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ये अगले पेज में ये है, यहां से शुरू है, और ये जो है आप गद्यांश इसको देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। मैं इसका केवल उत्तर जो है आपको बताऊंगा, समय बहुत नहीं लूंगा। देख लीजिए, तीसरे पेज में ये है गद्यांश, इतना बड़ा ये जो है गद्यांश आया था। अब इसका जो है प्रश्न है 56 नंबर। ये तो वैसे भी पूछ लेता है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रश्न वैसे भी पूछ लेता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए अक्कड़। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, ये मैंने आपको बताया ही है। 57 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी, ये तो सब आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि जो है ये जीएस में ऐसे पूछ लेगा। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में, वैसे ये जो है गद्यांश में दिया हो, लेकिन आपको इसको याद होना चाहिए ना। हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछ लेगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, मान लिया आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं उसमें वनडे में, तो वैशाली में। 58 नंबर प्रश्न, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में इसको देख लीजिए, व्यंजन संधि। जब मैं संधि बताऊंगा तब आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। 59 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था ये गलत हो गया है, ये 35 वर्ष। ये जीएस में जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं, आप इसको देख लीजिए, ये सब याद करने वाली चीज है, 35 वर्ष। और अंतिम प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ये हमारे 31 से 60 प्रश्न थे, इनको हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ कर लिया है। इसको आप देख लीजिए, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमारे यहाँ जो है इंग्लिश चल रहा है और मैथ भी चल रही है, ये सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और प्रीवियस ईयर अपना जो है तैयार कर दिए। ये हम जो है 21-22 तक जो है पूरा इसको जो है करवा देंगे प्रीवियस ईयर। इसके बाद 2 से 3 वीडियो में पूरा डिटेल आपको 4 वीडियो में करवा देंगे, जिससे आपकी जो है तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। धन्यवाद।